मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 21T112 है। आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब 2 करने जा रहे हैं, जिसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने सिग्नल रिप्रेजेंटेशन करनी है मैटलैब में। इसमें हमने बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल को इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है। अब हम टास्क नंबर 1 करने जा रहे हैं लैब 2 का। इसमें हमने एंटरिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द लिमिट, इसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट और लिमिट से देनी है। तो एन नोट हमारे पास -1 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास। N1 हमारे पास -3 है, N2 हमारे पास 3 है। उसके बाद हमने इंडेक्स जो जनरेट करते हैं वो हमने N में हमने इसको इंडेक्स जनरेट किया है N1 और N2 को। उसके बाद जो हमने स्टेप सिग्नल के लिए कंडीशन ली है वो हमारे पास N नोट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास ये स्टेप सिग्नल हमारे पास जनरेट होगा। ये हमने मैटलैब में भी कोड रन किया है, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया मैटलैब का कोड। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, लिमिट्स हमारे पास N1 -3 से 3 तक है। ये हमने जो इंडेक्स जनरेट किया है वो हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने नीचे ये जो स्टेप फंक्शन की कंडीशन यूज़ की है वो है स्टेप। हमारे पास ये डिस्क्रीट वैल्यू के लिए बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब का, वो हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमने एक्स लेबल यूज़ किया है, वाई लेबल यूज़ किया है वाई एक्सिस के लिए। फिर टाइटल में हमने स्टेप सिग्नल यूज़ किया है। जब हमने कोड रन किया तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया इसका। एन जो स्टार्टिंग पॉइंट है N0 हमारे पास ये आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0 लिया था, 0 से आ गया है। और N1 -3 से और ये 3 आ गया। टास्क 2 परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें हमने इम्पल्स सिग्नल जनरेट करना है। उसके लिए हमारे पास N0 जो है 1 है, N1 हमारे पास -5 और N2 हमारे पास 5 है। ये हमारे पास इसकी रेंज है। और हमने इंडेक्स जो जनरेट किया वो हमने N में जनरेट करना है। N हमारे पास आ जाएगा N1 से N2 तक। और जो हमारे पास कंडीशन हमने यूज़ की है इसमें N- से N0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। प्लॉटिंग के लिए हमने स्टैम्प यूज़ किया है, बिल्ट इन फंक्शन मैटलैब को। उसके अलावा हमने लेबल X और लेबल Y यूज़ किया है। और टाइटल में हमने इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन ये यूज़ किया है। जब हमने इसको रन किया हमारे पास ये ग्राफ आ गया। इसको हम जो ग्राफ हमारे पास बना है वो 1 पे बना है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जब हम इधर वैल्यूज़ चेंज करेंगे N0 में हम 1 की जगह कुछ भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास ग्राफ उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। और जो हमारे पास रेंज है -5 से 5 तक, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं इसमें। अब हम लैब 2 का टास्क 3 परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें हमने एक पोटेंशियल सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है। उसमें हमारे पास N1 हमारे पास -3 है, N2 हमारे पास 3 है। उसके बाद जो हमने N हमारे पास आ जाएगी, रेंज आ जाएगी जो N1 और N2 है। उसके बाद जो हमने ये X इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.5 और 0.5 की पावर हमारे पास N है, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया इधर से लैब का। ये एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए अल्फा एन आ गया हमारे पास, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है। उसके बाद हमने प्लॉट किया, स्टैम्प हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है प्लॉटिंग के लिए। फिर हमने लेबल यूज़ किए हैं, एक्स लेबल और वाई लेबल हमारे पास आ जाएंगे। फिर टाइटल में हमने डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल हमने टाइटल ले लिया। जब हमने इसको ग्राफ बनाया, ग्राफ हमारे पास इस तरह का बना है। ये हमारे पास ग्राफ एक्स वाई हमारे पास ये आ गए हैं। इस पे 2 पे 1 पे हमारे पास ये आ गए हैं, 0 पे हमारे पास 0.3 आ जाएगा। और 1 पे हमारे पास 1 एक्स हमारे पास 1 आ जाएगा और 1.5 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल हमारे पास डिफाइन है। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 4 आ जाता है। इसमें हमने राइट अ फंक्शन टू सिमुलेट यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। इसमें हमने यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को सिमुलेट करना है, एक फंक्शन मैटलैब में लिखना है। हमने ये मैटलैब में इसका कोड रन किया, हमारे पास फंक्शन हमारे पास इम्पल्स इज इक्वल टू यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस आ गया है। उसके बाद हमने इम्पल्स 0 साइज n लिया है और इम्पल्स हमारे पास जो कंडीशन है वो n इज इक्वल टू 0 से 1 इज इक्वल टू 1 है। तो जब हमने इसे रन किया हमारे पास ये ग्राफ आ गया इसका।
इम्पल्स यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का हमारे पास ये ग्राफ आ गया। टास्क 5 परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें हमने राइट अ फंक्शन टू सिमुलेट यूनिट स्टेप सीक्वेंस, इसमें हमने यूनिट स्टेप सीक्वेंस को हमने सिमुलेट करना है। तो ये हमने मैटलैब पे कोड रन किया है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया स्टेप पे इक्वल टू यूनिट स्टेप सीक्वेंस का। उसके बाद हमने इनिशियलाइज वैल्यूज जो हमने की है वो हमारे पास ये आ गया, स्टेप इज इक्वल टू 0 साइज टू एन सेट द वैल्यूज। इंडेक्स की जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं वो हमने ये कंडीशन यूज़ की है, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, और हमने ये कैलकुलेट करने के लिए सीक्वेंस को हमने ये यूज़ किया स्टेप। जब हम इसको रन करेंगे हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। जो हमने हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास -5 से 5 तक है, तो हमारे पास इसका ये ग्राफ आ जाएगा स्टेप सीक्वेंस का। बात नंबर 7 करने जा रहे हैं। इसमें हमने सिग्नल को फ्लिप करना है। पहले हमने फंक्शन बनाया फ्लिप सिग्नल का, जो हमने फंक्शन बनाया वो ही हमने फाइल का नेम रखा है इसलिए कि ये फिर रन नहीं होती। उसके बाद हमने सिग्नल की लेंथ को डिफाइन किया है, उस फिर हमने इनिशियलाइज द फ्लिप सिग्नल हमने लिया है। उसके बाद फिर हमने इसमें फोर लूप की कंडीशन यूज़ की है सिग्नल को फ्लिप करने के लिए, और नीचे हमने प्लॉट किया। इसमें हम प्लॉट का हमने फंक्शन यूज़ किया। सब प्लॉट हमने दो सिग्नल को हमने प्लॉट करने हैं। हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल होगा और फिर हमने जो ओरिजिनल सिग्नल होगा उसका हमने फ्लिप सिग्नल निकालना है। ऊपर हमने सब प्लॉट लिया 2 1 1। उसके बाद हमने स्टैम्प का फंक्शन ये बिल्ट इन है मैटलैब का, ये यूज़ किया है। टाइटल हमने ओरिजिनल सिग्नल यूज़ किया है, एक्स लेबल और वाई लेबल हमने यूज़ किया है। उसके बाद नीचे सब प्लॉट ये हमारे पास फ्लिप सिग्नल के लिए होगा, जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल होगा उसको हमने फ्लिप करना है। इसमें भी हमने स्टैम्प का फंक्शन यूज़ किया जो बिल्ट इन है मैटलैब का। टाइटल हमने फ्लिप सिग्नल यूज़ किया एक्स लेबल और वाई लेबल। जब हमने इसको रन किया हमारे पास ये आ गया 2 का जो फ्लिप ओरिजिनल सिग्नल है उसका हमारे पास फ्लिप किया आ गया 2 आ गया। उसके बाद 3 का हमने जो यूज़ किया वो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह 4 का भी हमारे पास ये आ गया। करने जा रहे हैं इसमें हमने जो हमारे पास सिग्नल है उसको हमने इंडेक्स स्केलिंग में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास हमने फंक्शन जो बनाया है इंडेक्स स्केलिंग का बनाया है, तो ये इसी नाम से हमने फाइल बना दी है, इसकी सेव किया है ताकि हमें रन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद हमने फंक्शन बनाया इंडेक्स स्केल सिग्नल का। नीचे हमने स्केल सिग्नल इंडिकेट से यूज़ किए हैं। उसके बाद हमने फिर इनका प्लॉट वगैरह बनाया। प्लॉट के लिए हमने ये है कि हमारे पास जब ओरिजिनल सिग्नल होगा इंडेक्स स्केलिंग में होगा उसका हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो इसके लिए हमने स्टैम्प फंक्शन यूज़ किया है जो बिल्ट इन है मैटलैब का। टाइटल हमने यूज़ किया ओरिजिनल सिग्नल, एक्स लेवल यूज़ किया, इंडेक्स, वाई लेवल यूज़ किया, एम्पलीट्यूड। उसके बाद हमने सब प्लॉट 2 बनाया है, उसमें हमने स्टैम्प फंक्शन यूज़ किया है। टाइटल हमने यूज़ किया है वो एक्स लेवल और वाई लेवल उसी तरह हमने यूज़ किया। उसके बाद हमने जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है हमने कमांड विंडो में 1 2 3 4 5 दी है, और जो हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है वो हमने 2 यूज़ किया है, 2 रखा है। तो इसी तरह जब हमने इसे रन किया हमारे पास ये 1 2 3 4 5 सिग्नल है। तो 1 पे हमारे पास आ रहा है x1 y1 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास नीचे जब हम स्केल सिग्नल में करेंगे x2 y2, ये हमारे पास 2 का जो इंडेक्स आ रहा है स्केल सिग्नल आ रहा है वो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है इसमें। इसी तरह हमारे पास 4 पे भी इसी तरह y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये 4 पे 4 हो गई है। टास्क नंबर 9 है। टास्क नंबर 9 में हमने ये करना है कि हमारे पास जो गिवन सिग्नल है उसको हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो हमारे पास गिवन सिग्नल है उसको हम शिफ्ट वर्जन में चेंज कर दें। इसी तरह हमने ये फंक्शन बनाया है शिफ्ट सिग्नल का, वो ही हमने नेम यूज़ किया है फाइल के लिए सेव करने के लिए। उसके बाद जब हमने इसको रन किया है जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है 1 2 3 4 5 है, तो शिफ्ट अमाउंट हमने 2 रखी है। 2 के बाद हमारे पास शिफ्ट होगा सिग्नल। तो इसी तरह जब हमारे पास ग्राफ है 1 पे हमारे पास जो y की वैल्यू है इधर x1 पे 1 है। इसी तरह जब शिफ्ट हो के आएगा सिग्नल तो हमारे पास y की वैल्यू 2 के बाद 2 हमने अमाउंट रखी है, जो शिफ्ट अमाउंट है वो हमारे पास 3 पे आ जाएगी, y की वैल्यू 1 2 के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 10 आ गया हमारे पास। टास्क नंबर 10 में हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सिग्नल का शो करवाना है। तो इसके लिए मैंने फंक्शन बनाया है ज़ीरो ऑर्डर होल्ड का। तो इसी तरह हमने इसमें
यूज़ किया है, फोर लूप की कंडीशन यूज़ की है, इफ़ हमने यूज़ की है इसमें। फिर हमने सब प्लॉट, स्टैम्प और टाइटल यूज़ किया है इसका, एक्स लेबल वाई लेबल। इसको जब हमने इसको रन किया कमांड विंडो में तो ओरिजिनल सिग्नल मैंने 1 से 9 तक लिया है, और इसका इंटरपोलेशन फैक्टर जो है वो मैंने 2 लिया है। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ है इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया है। इसका जो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड है ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में आ गया है। नंबर 11 आ गया। टास्क नंबर 11 में हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सिग्नल बनाना है। प्रीवियस लैब में हमने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड किया था, तो उसी तरह हमने फंक्शन बनाना है इसका फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का। तो फिर हम इसको कमांड विंडो में ओरिजिनल सिग्नल देंगे। ओरिजिनल सिग्नल मैंने दिया हुआ है 1 से 5 तक, उसका हमने जो फैक्टर हमने 2 ही रखा हुआ है। और जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का।